दोस्तों, इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ कर फिर मैं आऊं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट की और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। गुजारिश है आपसे, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसे देख करके अपनी नॉलेज गेन कर सकें और डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आपको सफल बना सकता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में चल करके आपको एक अच्छी मुकाम हासिल करा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट को एक सही दिशा में निवेश करने का जरिया मिल जाता है, जो कि आपके पैसे का सही यूटिलाइजेशन जो है कि जो भी कंपनी से आप म्यूचुअल फंड SIP कराते हैं वो आपके पैसों का सही इस्तेमाल करके आपको एक टेन्योर के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी खासी रकम प्रोवाइड कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा आपको। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं अजीम अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज विद टेक्निकलिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ये एज अ बिगिनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपके पास है या नहीं, हम उसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हर किसी का अपना एक गोल होता है, अपना एक एम होता है जो अपने लाइफ में वो चाहता है उसे हासिल करना। फ्रेंड्स, जो भी आपका अर्निंग का स्रोत हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका सैलरी हो, आप अगर जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका एक अमाउंट जो है कि मंथली बेसिस पे आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए ताकि जिससे आपका जो गोल है, जो आपका एम है वो आपका पूरा हो जाए। इन्वेस्टर अगर ये चीज़ें आप सोच कर चलेंगे तो आगे चल करके यही इन्वेस्टमेंट आपको सफल बनाएगा। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो अलग अलग लोगों से जो है कि पैसा इकट्ठा करती है, जैसे आप और मैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंथली बेसिस पे जो भी हमारी अर्निंग है उसमें से एक छोटा अमाउंट जो है कि मंथली बेसिस पे जो हम बचा सकते हैं उसका इन्वेस्टमेंट करके हम कंपनी को जो है कि मंथली बेसिस पे SIP कर देते हैं। और ये जो कंपनी होती है इन पैसों को इकट्ठा करके इक्विटी में, बॉन्ड्स में या एसेट्स में जो है कि पैसे अलग अलग जो है कि इन्वेस्ट कर देती है। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड जो है कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है टैप्स म्यूचुअल फंड और तीसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार हैं, लेकिन ये जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं। RTR मतलब रिटर्न, टाइम और रिस्क। ये 3 चीज़ों से मिलकर के आपका इन्वेस्टमेंट जो है कि बनता है। आप क्या टाइम दे रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है, उसके ऊपर क्या रिस्क है जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कोई 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, उसमें मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे बेचने के बाद। अगर 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें मुझे 1 लाख का या 2 लाख का मुझे अगर रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली मेरे लिए फ़ायदा हुआ। अगर मैं वहीं बात करूँ, अगर 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 5 लाख में ही बेच दिया तो मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न जो है वो ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट में। दूसरा होता है फ्रेंड्स जो टाइम जो है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी आज की डेट में, कल की डेट में आप उसको बेचने जा रहे हैं। अगर कल की डेट में आपको वो मुनाफा नहीं मिल रहा है जो इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, यानी आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो रिस्क, हायर रिस्क हायर गेन। यानी अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका रिटर्न टाइम अगर आपने दिया हुआ है और एक बड़ा रकम आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है
तो कहीं ना कहीं जो है कि आपका रिटर्न भी उसी के हिसाब से आपको मिलता है। मैं बात करता हूं अगर शेयर मार्केट की, मान लीजिए वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, आपने जो भी शेयर खरीदे हुए हैं, अगर आपने बड़ा रिस्क लिया हुआ है तो उसके हिसाब से अगर रिटर्न आ रहा है तो एक अच्छी खासी रकम लेकर के आपके लिए आएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के जो भी फायदे होते हैं उसकी, तो सबसे पहला जो फायदा होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट से जो है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपका महीने का 500 रुपये भी हो सकता है, महीने का 5000 भी हो सकता है, महीने का जो भी आपके पास है आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट आपका बचता है तो आप उसका इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें SIP कर सकते हैं। दूसरी मैं अगर बात करूं तो इसमें म्यूचुअल फंड में जो भी आप पैसा लगाते हैं तो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी निगरानी में होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखते हैं कि जो आपका पैसा है वो कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से आपको जो है कि हम बढ़िया रिटर्न आपको दे सकते हैं, किस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करें कि हम आपका जो रिटर्न है आपको अच्छा से प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है सिर्फ आप और हम नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों का जो है कि इसके ऊपर भरोसा होता है। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड होता है लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी निर्भर। जो एक्सपर्ट होते हैं, जहां जिस भी कंपनी में आप पैसा इन म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हैं, वहां के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके पैसों को जो कि किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय कई सारे कंपनीज में जो है कि वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर अलग अलग कंपनीज में वो डाइवर्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिटर्न के चांसेस हैं इसीलिए इसमें मैक्सिमम माने जाते हैं। इस वजह से म्यूचुअल फंड को जो है कि सबसे अधिक बताया गया है कि आप SIP करिए म्यूचुअल फंड में, और आपका जो भी रिटर्न होता है वो आपको सीधा और ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर। कि ट्रांसपेरेंसी में ये होता है कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आज की डेट में कितना है, कल की डेट में कितना है, वो आप देख सकते हैं। सिंपल है, आप लॉगिन करके जो भी आपका म्यूचुअल फंड की कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के लिए तो इसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट जो है कि ओपन कराना होता है। जैसे मैंने आपको बताया रखा है, ऑलरेडी एक वीडियो भी आपको दे रखी है। जो वीडियो है डीमेट अकाउंट का, उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आप वहाँ से जो है कि आप वीडियो देखिए और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपके लिए जो सेपरेट अकाउंट होता है वो सेपरेट अकाउंट आपकी मदद करता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा आपका कहाँ कहाँ जो है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना अमाउंट है, जो आपका किस तरह से जो है कि ग्राफ आपका चल रहा है वो सब आप देख सकते हैं। यानी इसमें प्रॉपर जो है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं बात करूं आपसे टेन्योरिटी की, तो इसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करिए, कम से कम 5 साल के लिए करिए, और अगर मैक्सिमम कर सकते हैं 10 साल 15 साल जो भी आपका है आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो रिटर्न होता है वो आपको अच्छा खासा मिले। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने इस वीडियो में बात करी है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं इन तीनों प्रकार के अगर मैं इस वीडियो में ही कवर करूं तो काफ़ी लंबा वीडियो, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि हम तीनों प्रकार की बात करेंगे उसमें, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को जो है कि सही दिशा में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहता हूँ, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, प्लीज़ अपना और अपने परिवार का प्रॉपर ध्यान रखिए, और जो इस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं इससे हम सही से निपट पाएँ। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, इससे हमें निपटने के लिए हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।